चाहिए हसबेज़ा का, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। हरी मिर्च मैंने ली है तकरीबन 100 ग्राम। तो गाइज़ ये हरी मिर्च है, इसको मैंने अच्छे से धो के इसके पीछे से ये उतार लिया, ये जो इस तरह साफ़ कर लिया। तो गाइज़ पालक मैंने ली है 1 किलो, इसको मैंने बना के अच्छे से धो लिया। गाइज़ हमने हर चीज़ अच्छे से धोनी है, खुले पानी में डाल के 2 बार धोई है मैंने। तो ये 2 बार धोने से इसकी मिट्टी अच्छे से निकल जाएगी। तो ये है हमारे पास साग। तो गाइस साग मैंने लिया 1.5 किलो और पालक लिया मैंने 1 किलो। तो ये साग इस तरह का होता है, ये देखें गाइस, ये हमारा साग है। ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हमने इसको छिलका उतारना है। ये देखें गाइस, हमने इस तरह तोड़ना है। ये देखें ये नहीं टूटा, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। जहाँ से ये टूटेगा, ये देखें ये यहाँ से भी नहीं टूटा, ये देखें गाइस यहाँ से आके ये टूट गया। तो गाइस जहाँ से टूटेगा वहाँ से हमने तोड़ के इसको ज़ाया कर देना है। ये हमारी ज़ाया है और इधर से हमने इस तरह छिलका उतार देना है जहाँ तक उतरे। ये नहीं आपने कहना कि हमने पूरे को पूरा छिलका उतारना है, जहाँ तक उतरे आपने छिलका उतार लेना है इस तरह। ये देखें गाइस, ये हमने अच्छे से इस तरह छिलका उतार लेना है। ये देखें ये हमने छिलका उतार लिया। बस ऐसे छिलका उतार के तो हमने इस तरह साग बनाना है। गाइस ये साग बनाने का तरीका है। ये जो ऊपर वाली जो टूटती नहीं है वो पक्की होती है, वो सही नहीं पकती। तो अगर हम इसी तरह काट दें तो वो गलेगी नहीं। तो ये हमारा तरीका है बेस्ट साग बनाने का। आइए अब मैं आपको साग बनाना सिखाती हूँ। लेकिन गाइस सबसे पहले हम साग को बॉईल करेंगे जिस तरह हमने बनाना है, और बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो आइए अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। मैंने ये प्रेशर कुकर चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। तो गाइस पानी को बॉयल आ रहा है, सिर्फ 2 गिलास पानी डाला मैंने। तो अब हम इसको प्रेशर में पकाएंगे। लेकिन गाइस हम इसको वैसे भी पका सकते हैं, लेकिन हम ज़रा काम थोड़ा जल्दी करेंगे, इसलिए पहले हम इसको प्रेशर में पका लेते हैं। पालक डाल दिए, अब हम इसमें डालेंगे साग। हमने साग इसमें डाल दिए। अब ये जब तक नरम होकर नीचे नहीं चला जाता तो उतनी देर तक हम प्रेशर का ढकना बंद नहीं करेंगे। तो गाइस इसको हम अब रखेंगे 10 मिनट के। साग हमारा नरम होकर नीचे चला गया है। तो अब हम इसका प्रेशर का ढकना बंद करेंगे। इसको बंद करके तो गाइस हमने सिर्फ इसको 10 मिनट वेट लगानी है। 10 मिनट वेट लगाएंगे और चूल्हे की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। अब 10 मिनट वेट लगाने के बाद मैं आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। 10 मिनट हो गया, इसको वेट चल गई है। 10 मिनट बाद अब हम इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। हमारा पहला स्टेप है जो हमने इसमें पानी डाल के इसको बॉयल दिलाया है। तो गाइस अब हम इसका पानी टोकरी में डाल के निकाल लेते हैं और साग को अलग कर लेते हैं, और आके मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। मैंने इसमें से सारा पानी निकाल लिया। ये देखें गाइस ये कड़वा पानी होता है, इसलिए इसको एक बॉयल दिला के तकरीबन 10 मिनट बॉयल दिला के तो इसका हमने पानी निकाल देते हैं। तो इसके बाद हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। तो गाइस ठंडा पानी डालने की गलती नहीं करनी, इसमें जब भी डालना है गर्म पानी डालना है। तो गाइस ये मैंने एक साइड पे गर्म पानी रखा हुआ था, ये देखें। अब मैं इसमें ये गर्म पानी डाल देती हूँ। ये तकरीबन गाइस 1.5 लीटर मैंने पानी डाला है। ये हमने पानी डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। ये देखें गाइस ये हरी मिर्च, इसको मैंने क्रश कर लिया है बहुत अच्छे से। अब ये मैं इसमें डाल दूंगी और साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक गाइस आपने हसबेज़ा का डालना है, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अब हम प्रेशर को बंद कर देते हैं। अब हम इसको वेट लगाएंगे तकरीबन 45 मिनट। तो गाइस अगर हम इसको देचकी में पकाएंगे तो उस पर लगेंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे। तो इस पर ज़रा हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमने प्रेशर में पका रहे हैं। तो गाइस इसको अब मैं 45 मिनट वेट लगाऊंगी और 45 मिनट के बाद मैं आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। 45 मिनट हो गए हैं इसको वेट लगाए हुए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें पानी कितना बिल्कुल पूरा आया है। गाइस ये बहुत अच्छे से गल गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाइस ये बहुत अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसको इलेक्ट्रिक मिक्सर लेते हैं ये वाला, और इसके साथ इसको मिक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं। कितने अच्छे से ये हमारा मिक्स हो गया। इलेक्ट्रिक मिक्सर से सिर्फ हमें 2 से 3 मिनट लगे हैं। तो गाइस ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। इसको हम साइड पे रखते हैं। मैंने एक पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसमें मैंने 1.5 कप ऑयल डाला है। गाइस
ये साग ऐसी चीज़ है जिसमें ऑयल ज़्यादा होगा तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इसलिए इसमें हमने 1.5 कप ऑयल डाला है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक। गाइस अब हमने साग को तड़का लगाना है और इसकी फाइनल लुक की तरफ जाना है। तो अब हम इसको अच्छे से फ्राई करते हैं लाइट सा ब्राउन होने तक, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये लाइट सा ब्राउन हो गया है, ये देखें। अब हम इसमें डालते हैं मसाले, उतनी देर तक ये थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगा। अब हम इसमें डालते हैं हल्दी, हम इसमें डालते हैं सुरख मिर्च। गाइस सुरख मिर्च मैंने लिया कुटी 2 टीस्पून, और ये रेड मिर्च पाउडर लिया है 1.5 टीस्पून। ये डाल देंगे। ये देखें गाइस, इसको फ्राई करते हुए ये भी ब्राउन की तरफ जा रहा है। तो बस हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ब्राउन रखना है। मैं डाल दूंगी साग, ये देखें गाइस ये हमने डाल दिया है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें करते करते ये देखें लाइट ब्राउन हो गया है। मैंने इसीलिए पहले इसमें वो डाल दिए थे मसाले, ताकि उसको मुझे फ्राई करते करते ये और ब्राउन हो जाएगा। अगर हम इतना फ्राई करके इसमें मसाले डालते तो ये ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाना था। तो गाइस ये देखें अब हमने इसको पकने देना है 10 से 15 मिनट के लिए। गाइस हम पंजाबी साग बना रहे हैं, ये पंजाब की सौगात है। ये देखें इसमें थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, ये देखें ये पानी नज़र आ रहा है। अब हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये पानी की जगह ऑयल नज़र आए। तो अब हमने अपनी आंच मीडियम स्लो कर देनी है और इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। ये देखें, और कवर करके 10 से 15 मिनट इसको मैं इसी तरह रहने दूँगी, लेकिन दरमियान में से चेक करते रहेंगे। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको इस आंच पे रखा हुआ है। देखें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें गाइस कितने अच्छे से ये हमारा पक गया है, और ये देखें ऑयल भी ये देखें कितने अच्छे से इसके ऊपर आ गया। अब हमने आखिर में इसमें डालना है हरा धनिया, साथ ही हम डाल देंगे काली मिर्च और ये गरम मसाला। फिर हम डाल देंगे इसमें ज़ीरा। गाइस अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, और गाइस इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए कवर करते हैं और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो गाइस अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है, और मेरी इस वीडियो को भर भर के लाइक दें, और आखिर में इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और गाइस अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आइए, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखें गाइस कितना ज़बरदस्त हमारा साग बन के तैयार हुआ है। गाइस ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें।